नमस्कार और स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि एक जबरदस्त ट्रेडिंग प्लान बनाया हो, लेकिन लाइव मार्केट में आके सब कुछ गड़बड़ कर दिया? आज हम एक ऐसी ही प्लेबुक को समझने वाले हैं जो ट्रेडिंग की इसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने के लिए डिजाइन की गई है। ये दिखाती है कि ट्रेडर्स कैसे खुद के सबसे अच्छे कोच बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ट्रेडर के उस आंतरिक दुश्मन को समझेंगे, फिर इसका हल क्या है यानी सेल्फ कोचिंग सॉल्यूशन, उस पर बात करेंगे। इसके बाद अपने इनर और आउटर गेम को कैसे मास्टर करें ये देखेंगे, और आखिर में इन सारी बातों को अपनी रोज की प्रैक्टिस में कैसे शामिल किया जाए इस पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक दिक्कत की जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर को करना पड़ता है। ये एक तरह की जंग है। एक तरफ होती है हमारी सोची समझी प्लानिंग और दूसरी तरफ होता है मार्केट के प्रेशर में अचानक से लिया गया कोई फैसला। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर अच्छी खासी ट्रेडिंग योजनाएं फेल क्यों हो जाती हैं? कई लोग जो घंटों लगाकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मार्केट खुलते ही उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो आखिर कमी कहाँ है? क्या स्ट्रैटेजी में या कहीं और? और पता है मजे की बात क्या है? ज्यादातर मामलों में गलती स्ट्रैटेजी की नहीं होती। असल वजह होती है ये मनोवैज्ञानिक कमजोरियां, जैसे कि रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब एक लॉस हुआ और उसे तुरंत वापस पाने के लिए बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड ले लिया, या फिर स्टॉप लॉस को इस उम्मीद में हटा देना कि शायद मार्केट यहीं से पलट जाए। बस यही वो पल है जहां सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम हमारे अंदर है तो जाहिर है इसका सल्यूशन भी अंदर से ही आएगा। और यहीं पर यह प्लेबुक एक बहुत ही दमदार आइडिया सामने रखती है, अपने अंदर एक कोच को तैयार करना। तो ये सेल्फ कोचिंग है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने अंदर एक ऐसा फीडबैक सिस्टम बनाना जो आपके परफॉर्मेंस को मैनेज करे। इससे हर ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का सौदा नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका बन जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये पूरा प्रोसेस इस 4 स्टेप के लूप में बहुत अच्छे से समझाया गया है। पहला कदम है देखें, मतलब ट्रेड लेते वक्त अपने ख्यालों और इमोशंस पर गौर करें। फिर पहचानें कि कौन सा पैटर्न हावी हो रहा है, क्या ये डर है या लालच। इसके बाद हस्तक्षेप करें, यानी एक पहले से तय किया हुआ एक्शन लें, और आखिर में उस डिसिप्लिन्ड एक्शन के लिए खुद को सुदृढ़ करें। ये लूप हर ट्रेड के साथ आपको बेहतर बनाता है। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है। मतलब फोकस इस बात पर होना चाहिए कि क्या नियमों को ठीक से फॉलो किया गया, ना कि इस पर कि कितना पैसा बना। असली और टिकाऊ ग्रोथ पीएनएल देखने से नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाने से आती है। तो चलिए अब इसके पहले पिलर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, यानी अपने इनर गेम को मास्टर करना। ये सब कुछ अपनी उस दिमागी और इमोशनल स्टेट को संभालने के बारे में है, जहां से हमारे सारे फैसले जन्म लेते हैं। देखिए, ये प्लेबुक एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये इमोशंस को दबाने के लिए नहीं कहती, बल्कि उन्हें एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करना सिखाती है। जैसे अगर डर लग रहा है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि शायद पोजीशन साइज को ज्यादा ही बड़ा है। इसी तरह हमारे सोचने के जो बने बनाए पैटर्न हैं, उनसे लड़ने की बजाय उन्हें जर्नलिंग के जरिए पहचानने और मैनेज करने के तरीके दिए गए हैं। एक बार जब माइंडसेट पर काम हो गया तो अब बारी आती है दूसरे पिलर की, यानी अपने बाहरी खेल को डिजाइन करना। इसका मतलब है एक ऐसा बाहरी ढांचा और नियमों का सिस्टम बनाना जो हमारी अंदरूनी हालत को आवेगों से बचाकर रखे। ये स्लाइड 2 अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है रिजल्ट फोकस, जो हर वक्त P&L के पीछे भागने और इमोशनल उतार चढ़ाव से भरा है, एक रोलर कोस्टर की तरह। और दूसरी तरफ है प्रोसेस फोकस, जहां ध्यान नियमों को फॉलो करने और रिस्क को मैनेज करने पे होता है। ये शांत और कंट्रोल में महसूस कराता है। बाहरी खेल को डिजाइन करने का मतलब ही इसी शांत जोन में रह के काम करना है। और ये बाहरी ढांचा इन्हीं कुछ जरूरी टूल से बनता है। ये आपकी स्ट्रैटेजी के चारों ओर एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी मेंटल कैपिटल को बचाने के लिए एक डेली लॉस लिमिट तय कर लेना। ये पक्का करता है कि एक खराब दिन आपका पूरा अकाउंट तबाह ना कर दे, और आपको इमोशनल फैसलों से भी बचाता है। चलिए अब थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं। इस प्लेबुक की असली ताकत इसके प्रैक्टिकल टूल्स में है। आइए कुछ ऐसी एक्सरसाइज देखते हैं जिन्हें हर ट्रेडिंग सेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे असरदार तरीकों में से एक है ये अगर तो कार्ड।
ये उन खास सिचुएशंस के लिए एक पहले से तैयार स्क्रिप्ट है जो अक्सर हमसे गलतियां करवाती हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, अगर कीमत मेरे अनुमान के खिलाफ गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो मैं 15 मिनट इंतजार करूंगा। ये उस प्रेशर वाले पल में सोचने की जरूरत को ही खत्म कर देता है और अनुशासन को ऑटोमेटिक बना देता है। और जो भी सीखा है उसे पक्का करने के लिए दिन के आखिर में ये 3R रिव्यू बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप ज़रूरी आंकड़े रिकॉर्ड करते हैं, फिर चिंतन करते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और आखिर में अगले दिन के लिए एक लक्ष्य परिष्कृत करते हैं। ये एक सिंपल सी आदत हर सेशन को एक सबक बना देती है, जिससे आपकी लर्निंग समय के साथ कंपाउंड होती जाती है। एक और बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, एक बार में सिर्फ एक स्किल पर फोकस करना। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करने के बजाय ये प्लेबुक एक माइक्रो गोल बनाने पर जोर देती है। जैसे मान लीजिए कि पूरे एक हफ्ते सिर्फ एक ही काम करना है, अपने पहले स्टॉप लॉस की इज्जत करना बिना किसी बहाने के। इससे प्रोग्रेस करना आसान और टिकाऊ हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह नहीं है कि सब कुछ एक ही बार में बदल दिया जाए, बल्कि यह है कि सेल्फ कोचिंग का ये सफ़र एक छोटे सोचे समझे कदम से शुरू होता है, और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो कौन सी एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी ट्रेडर इस हफ्ते मास्टर करने की कोशिश कर सकता है?